नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। बोलने के दौरान धुन सवार होने लगे, बोलने में स्वाभाविकता और सरलता महसूस होने लगे तो मान लीजिए कि अब लोहा गर्म है। ऐसे मौके पर प्रभावी विचार बहुत आकर्षक होते हैं। दिलचस्प है कि ऐसे मौके पर कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, पुराने भावों को याद करें तथा इसके अलावा कुछ और ना सोचें। कलाकार संवाद को दोहराते वक्त पुराने भावों को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार वक्ता को भी इस कला में निपुण होना चाहिए। विचार से संबंधित दृश्य को वास्तविक रूप में याद करना चाहिए। दृश्य की बारीकियों को याद कीजिए और प्रस्तुतिकरण के दौरान स्वरों के उतार चढ़ाव का ख्याल कीजिए। इस प्रकार व्याख्यान के प्रभाव में समानता बनी रहेगी। शराब से घर बर्बाद होता है जैसे उदाहरणों को सामान्य तौर पर पेश मत कीजिए। इस उदाहरण को प्रभावशाली बनाने के लिए शराब के कुप्रभावों पर रोशनी डालिए, जैसे शराब से पैसों और सेहत की बर्बादी होती है। शराब के नशे में व्यक्ति घर पर लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है और बच्चों को बिना वजह मारता है। इसी प्रकार युद्ध की क्रूरता के व्याख्यान के लिए सैनिकों के कटे हाथ पैर, घायल सैनिकों का पानी के लिए कराहना, सैनिकों की लाश पर विधवाओं का विलाप और बच्चों की असहाय हालत का चित्रण करना चाहिए। ऐसे मौकों पर सामान्य बोलचाल की विधि प्रभावशाली नहीं होती। घटना का भावात्मक चित्रण करने की आवश्यकता होती है। चित्रण कुछ ऐसा होना चाहिए कि दर्शक आसानी से व्याख्यान के जरिए खुद चित्रण कर सके। इस प्रकार दर्शक सीधे वक्ता के भावों से जुड़ जाते हैं। किसी कार्य को पुनः आरंभ करने के लिए उसे पुनः आरंभ करने की भी आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग स्पष्ट होता है। इस अध्याय की साधारण समीक्षा से शुरुआत कीजिए। स्वयं की कल्पना शक्ति का आकलन कीजिए। एक एक कर कई प्रकार की कल्पनाओं का अभ्यास कीजिए। इसके बाद घटना की वजहों को कल्पना में शामिल कीजिए। कई कल्पनाएं बहुत उलझी होती हैं, जैसे कई आवाज़ों का मिश्रण, लोगों की ज़्यादा तादाद, एक के बाद एक तेजी से घटने वाली घटनाएं व हादसे आदि। ऐसी स्थिति में स्पष्टता की ओर जाने की कोशिश कीजिए। कल्पना की पुनरुत्पत्ति के अभ्यास के बाद स्वयं कल्पना का अभ्यास कीजिए। कल्पना के सभी पहलुओं को ताना बाना बुनने का अभ्यास कीजिए। सभी उलझनों को दूर करने की प्रतिभा का विकास कीजिए। इसी के साथ खुद को आंकड़े की भाषा बोलने में निपुण बनाइए। किसी घटना को अलग नज़रिए से समझने और उसका सही आकलन करने का अभ्यास कीजिए। निष्कर्ष यह है कि इससे पहले कल्पना व्यक्ति पर हावी हो, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को कल्पना शक्ति पर हावी हो जाना चाहिए। शब्दकोश एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका विशेष महत्व होता है। रोज़मर्रा की भाषा में शब्दकोश के अधिकतर शब्दों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं शब्दों के उपयोग से नए शब्दकोश का विकास होता है। उपयोग के आधार पर विकसित शब्दों का विशेष महत्व होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग अन्य भाषाओं से भी किया जाता है और वहाँ भी इनका उपयोग विशेष महत्व को दर्शाने के लिए होता है। इस प्रकार दर्शकों के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति किसी कवि, साहित्यकार, लेखक, वैज्ञानिक से कम नहीं होता। ये लोग सामान्य तौर पर शब्दों के कोश को बढ़ाते रहते हैं। ये लोग शब्दों के ऐसे समूह का विकास करते हैं जिससे किसी विशेष स्थिति को समझने और समझाने में सरलता होती है। प्रभावशाली वक्ताओं पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि वक्ताओं को शक्ति, व्यापकता, विस्तार, रफ्तार, हरकत, रंग, ऊर्जा,
का भाव दर्शाने वाले शब्दों से ज़्यादा लगाव होता है। वक्ता विभिन्न भावनाओं को दर्शाने वाले शब्दों का भी प्रयोग पसंद करते हैं। वक्ता व्याख्यान करने वाले शब्द, संज्ञा के साथ उपयोग में आने वाले गुणवाचक शब्द और उपयुक्त उपाधि दर्शाने वाले शब्दों का स्वतंत्रता से इस्तेमाल करते हैं। शब्द की पूर्णता समझने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए: शब्दों के विशेष और विस्तृत अर्थ को समझना, अन्य शब्दों के साथ संबंध को समझना और शब्द के उचित उपयोग को समझना। जब किसी शब्द के जाने पहचाने उपयोग को किसी अनजाने भाव के साथ सुना जाता है तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए और उसके विशेष उपयोग को गहराई से समझना चाहिए। उन वक्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो निरंतर शब्दकोश का विकास करते रहते हैं और हर नए शब्द के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। नए शब्दों को जानने और समझने की जिज्ञासा में शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती है। किसी भी नए शब्द का 5 बार प्रयोग कीजिए, निश्चित तौर पर शब्द आपका हो जाएगा। लेखक का शब्दकोश 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और गुप्त। गुप्त शब्द वे होते हैं जिसका अर्थ लेखक भलीभांति समझता है, जबकि सक्रिय शब्दों का लेखक सरलता से व्यक्त करता है। हर कुशल व्यक्ति को इस्तेमाल में लाए जाने वाले सभी आवश्यक शब्दों की जानकारी होती है, लेकिन मौके पर इन शब्दों को याद करना आसान नहीं होता। गुप्त शब्दों को सक्रिय तौर पर इस्तेमाल करने की कला आभास से आती है, अर्थात सक्रिय शब्दकोश को विशेष तौर पर तैयार करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।